हम बात करेंगे अभी इंडिया की T20 टीम के बारे में, जो न्यूजीलैंड के साथ 5 मैच की सीरीज होने वाली है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। आई थिंक अगर हम ओवरऑल टीम के बारे में बात करें तो हमारी टीम बहुत अच्छी है और अच्छी बैलेंस है, वेरी वेल बैलेंस्ड। आई थिंक एरियाज जहाँ इंडियन टीम फोकस करेंगे, शायद पहली बात कैप्टन सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म है। पिछले 18-19 इनिंग में उनके रन नहीं बने हैं। But knowing Surya, I feel he's a very confident guy. He likes to focus on his training, his practices, his preparation, and he's been doing that. उनको डोमेस्टिक सीजन में मैंने देखा है, उनका प्रिपरेशन जैसे पहले था, जब अच्छा फॉर्म होता था, जिस तरीके से वो प्रिपेयर करते थे वैसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक वहाँ वहाँ पर उनकी कुछ कमी हो रही है। आई थिंक ज़रूरी ये होगा उनके लिए कि वो जाके फ्रीली खेले। नो, आई वुड पर्सनली वुड लव टू सी हिम बैट एट नंबर 3, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी हमने देखा है पहले जब उन्होंने बड़े रन्स बनाए हैं, इनिशियली ही लाइक्स टू टेक हिज टाइम। में प्रॉब्ली 8-10 बॉल एक अलग स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और उसके बाद वंस इज सेट ही लाइक्स टू प्ले हिज शॉट। So I think if you can just keep things simple, take a little bit of more time, and then once it's set, after 10-12 balls, just उनको पता है कि क्या गेम खेलना है, तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड लव टू सी, एज आई सेड, हिम टू बैट एट नंबर 3, टेक द गेम ऑन एंड जस्ट प्ले विथ फ्रीडम। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि T20 इज़ ऑल अबाउट रिदम। आपके एक बाउंड्री आता है एज अ बैट्समैन, you get your rhythm back and then it changes completely. So yes, really looking forward Surya Kumar Yadav as a batter. I'm really looking forward to see Sanju Samson opening the batting with Abhishek Sharma. संजू का जो फॉर्म है रिसेंटली बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंट है। डोमेस्टिक सीजन भी उनका अच्छा रहा है, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट ही इज बीन डूइंग रियली वेल। व्हाट आई लाइक अबाउट संजू इज ही इज अ टीम मैन। जो टीम उनको रोल देगी उस तरीके से वो जाके अपना रोल निभाएंगे। ही कैन रोटेट द स्ट्राइक, ही कैन बी एन एग्रेसर। अगर किसी दिन अभिषेक शर्मा स्ट्रगल करते हैं तो संजू सैमसन आपके साथ है, जहां पर वो बॉलर को टेक ऑन कर सकते हैं। आई थिंक रोल क्लैरिटी फॉर संजू सैमसन फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट विल बी रियली क्लियर। आपका ये रोल है, वो अगर आप एक कोई भी रोल देते हैं, मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट उस बारे में क्लियर हो संजू के लिए। I think Sanju will do really well. Another player I'm really looking forward is Shreyas Iyer. Unfortunately, Tilak Verma got injured, but again, Shreyas, I feel well deserved to be in the T20I team because लास्ट 2 सीज़न IPL में उनका बहुत अच्छा रहा है। डोमेस्टिक सीज़न में बहुत अच्छे रन्स बनाए हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले हैं। और श्रेयस अगेन अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, वेरी कॉन्फिडेंट प्लेयर। ही नोज़ हिज गेम। उनको पता है कि उनकी एबिलिटी क्या है। स्पिनर्स के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आई थिंक आइडियली नंबर 4 पे जब आएंगे वो, तो मोस्टली स्पिनर्स डालते हैं। स्पिनर्स के साथ स्ट्राइक रोटेशन, और जब चाहे तब वो बाउंड्री और 6 मार सकते हैं। अच्छा फुटवर्क है, क्रीज का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं। सो पर्सनली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू श्रेयस अय्यर डूइंग वेल इन दिस T20I सीरीज। यू नेवर नो, अगर तिलक वर्मा समय पर फिट नहीं होते तो श्रेयस अय्यर विल बी द गाय गोइंग इन द वर्ल्ड कप। Apart from that, no, we'll talk about bowlers. Yes, Bumrah is back again. Arshdeep Singh. So I'm really looking forward to see both of them bowling together. Jasprit and Arshdeep. I would love to see Arshdeep Singh playing all the matches, क्योंकि वो एबिलिटी है उनके पास। मैं हमेशा से बात करते आ रहा हूँ कि उनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है। कल भी हमने देखा जो ODI सीरीज हुई, जो आखिरी मैच उनको खेलने का मौका मिला, नए बॉल से आपको विकेट निकाल के दिया। अच्छा स्विंग करते हैं, अच्छे स्लोअर बॉल ऑप्शंस है, अच्छे वेरिएशंस है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्लफ करते हैं। बहुत ब्रेव है। जो ब्लफ करने वाला बॉलर, आपको पता है कि आपके पास है जो ब्रेव है, आई थिंक वो बहुत रेयर क्वालिटी होती है बॉलर में। सो जसप्रीत एंड अर्शदीप, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड for them that both of them bowling together. Spinners wise, no, all our spinners are really good. They know the conditions well. So I'm not too worried about our spinners.
as I said, they've been bowling well. अच्छी क्वालिटी उनके है, उनके बारे में है कि वो विकेट निकालते हैं। तो जब ज़रूरत होती है टीम को तब विकेट निकाल के देते हैं। From New Zealand team's point of view, the best thing is Mitchell Santner is back now as a captain. A great bowler, I feel, a great बहुत अच्छा सोचते हैं गेम के बारे में। उनको पता है कि स्पेशली इंडिविजुअली उनके बॉलिंग में उनको क्या ज़रूरत है। बट एज अ कैप्टन, इवन चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने लीड किया था न्यूजीलैंड को, बहुत अच्छा टीम को हैंडल किया था। सो आई थिंक फ्रॉम न्यूजीलैंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, they will be really happy to have Santner back as a captain. And again, see, Mitchell is having a good, he had a great series, great ODI series. So वो भी चाहेंगे कि T20I फॉर्मेट में उनका फॉर्म कंटिन्यू करे। Devon Conway, again, he would like to be amongst the runs. Very quality player, great batsman. बट अगेन, अगर एज अ बैट्समैन आपके साथ आपके रन्स होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। सो येस, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज़। इंडियन टीम यही सोचती होंगी कि वो न्यूजीलैंड को बिल्कुल भी लाइट नहीं ला लें, क्योंकि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते आए हैं, दे प्लान रियली वेल, दे प्ले एज अ टीम एंड दे कीप थिंग्स रियली सिंपल। सो आई जस्ट वांट टू विश इंडियन टीम द वेरी बेस्ट। ये मेरे thoughts है about the T20I series against New Zealand. Please let me know what you think. For more insights, do like, share and subscribe to my channel.